हेलो बच्चों, तो हम बोर्ड के लिए कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं केमिस्ट्री के। तो आज मैं फिर से 5 क्वेश्चन लेके हाजिर हूँ। तो बच्चों आप तैयार हो गए कॉपी पेन लेके? तो जल्दी से स्टार्ट हो जाते हैं हम पहला क्वेश्चन लेके, ठीक है। और ये कहाँ से आ रखा है? ये आ रखा है उप सहसंयोजन यौगिक से। ओके, तो हमें इसमें कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? ठीक है, तो ऑक्सीकरण संख्या क्या है? ये देखो, ऑक्सीकरण संख्या हमने मानी x है, ठीक है। ओके, प्लस x। अब ये देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड है, न्यूट्रल होती है 4, तो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू क्या हो गई? -1। ओके, तो ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई? -1। ओके, तो अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में, इसे नोट कर लेना। हाँ, इसका उप सहसंयोजन यौगिक में पता है, एक तो इसके नॉमेनक्लेचर लिखने को भी आएंगे और दूसरा ऑक्सीकरण संख्या। अगर आप नॉमेनक्लेचर लिखना समझ गए तो वहां तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता ही है, बिना ऑक्सीडेशन नंबर निकाले ऑक्सीकरण संख्या नॉमेनक्लेचर लिख नहीं सकते ना, नामकरण उसका। तो ये दोनों एक साथ चलेंगे, ठीक है। तो दोनों में एक्सपर्ट होना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखना क्या है। फॉर्मेलिन किसे कहते हैं? फॉर्मेलिन मैंने बहुत दफा पढ़ा रखा है। फॉर्मेलिन क्या है? ठीक है, इसका उपयोग लिखिए। तुम बायोलॉजी लैब में गए होगे ना? बायोलॉजी लैब में आपने क्या देखा कुछ वहां कुछ रखे होते हैं, स्पेसीज रखे होते हैं ना, स्पेसीमेन के कुछ स्पेसीज। तो वो किस में रखे जाते हैं? वो फॉर्मेलिन में ही रखे जाते हैं। तो फॉर्मेलिन क्या होता है पता है? फॉर्मेल्डिहाइड का 40% बिलियन, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड का 40% बिलियन फॉर्मेलिन कहलाता है। जली बिलियन, ओके, जली बिलियन, क्योंकि और जितना बचेगा 60% वो होगा जल। फॉर्मेलिन कहलाता है, ठीक है। फॉर्मेलिन कहलाता है, ये हो गया, ठीक है। और अब इसका उपयोग देखो, उपयोग क्या लिखेंगे हम? उपयोग ऐसे हेडिंग डाली हमने, जैसे मैं बिल्कुल हेडिंग डाल रहा हूँ वैसे आपको बोल्ड में लिखना है, ठीक है। और अभी से हैबिट बनानी है बोल्ड की, ठीक है। अगर अभी से हैबिट बनेगी ना तो बोल्ड में ऑटोमेटिक अनकॉन्शियसली आप क्या करोगे, वहां पर अच्छा करोगे। अदरवाइज यहाँ रफली करोगे तो देन वहां भी रफली हो सकता है, बिकॉज हैबिट बन जाती है ना हमारी गलत करने की। तो उपयोग में क्या होगा पता है? ये होता है जैविक प्रतिदर्शों परिरक्षण के लिए, क्या ये के लिए, उनकी रक्षा के लिए, ठीक है। तुमने देखे होंगे, तुमने एक रखे रहते हैं ना स्पेसिमेन के रूप में, तो वो जो फॉर्मेलिन में रखे जाते हैं। तो ये होता है, फॉर्मेलिन में कोई भी चीज़ डैमेज नहीं होती, ऑक्सीडेशन नहीं होता ना, इसलिए डैमेज नहीं होती, खराब नहीं होती, और वो लंबे समय तक ऐसे ही बनी रहती है, लॉन्ग लास्टिंग हैं। प्रश्न संख्या 3 में, ठीक है। प्रश्न संख्या 3 क्या है? तो प्रश्न संख्या 3 है, क्या होता है जब, ठीक है, ये ऑर्गेनिक से आ रखा है क्वेश्चन। क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म वही जिससे बेहोश करते हैं, निश्चेतक है। क्लोरोफॉर्म करा रहे हैं फिनॉल तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। बताओ ये कौन सी रिएक्शन है? के बिलियन के साथ गर्म करते हैं, के साथ गर्म करते हैं फिनॉल। ये सबको पता है, फिनॉल सुबह पोछा लगाते हो ना फिनॉल से, यस। उसके बाद हमने क्या लिया है इसमें? क्लोरोफॉर्म CHCl3 और हमने डाल दिया NaOH, ठीक है। बताओ ये कौन सी रिएक्शन है? तुम्हें दिख रही? ये है हमारी रायमैन-टीमैन रिएक्शन पढ़ी थी ना हमने, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर देखो यहाँ पर उसने नेमिंग से नहीं दिया, ऐसे नहीं लिखा कि रायमैन-टीमैन रिएक्शन लिखिए, रायमैन-टीमैन रिएक्शन। उसने क्या लिख दिया? देखो ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो रायमैन-टीमैन रिएक्शन तो ऑब्वियसली पेपर में आने वाली है, उसे तो बिल्कुल याद रखना है, ठीक है यार। तो इससे क्या बनता है तुम्हें पता ही है, ये हमारा बना, और यहाँ पर कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है? CHO। ये है सैलिसिल्डिहाइड, ठीक है। ये क्या बनता है? सैलिसिल्डिहाइड। तो बस हो गया, खत्म, ये हो गया। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या, एक एसिड, ओके, Na। तो ये D और एक RNA, इसका पूरा नाम लिखना है। तो उत्तर में लिखेंगे
डीएनए लिख देते हैं और डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक आरएनए की क्या होती है? राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक अम्ल। ओके, ये न्यूक्लिक अम्ल के टाइप है। वहाँ न्यूक्लिक अम्ल होते हैं जैवाणु में, और वो दो प्रकार के होते हैं न्यूक्लिक एसिड, एक डीएनए होते हैं, एक आरएनए। इनके इनके एक तो डिफरेंस आता है डीएनए आरएनए में, और दूसरा क्या आता है पता है? इनमें ये क्या काम करते हैं बॉडी में जाके, ठीक है। और आरएनए के 3 टाइप होते हैं ना, यस, वो भी पेपर में आते हैं। अभी हम तो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 5th क्या है? किण्वन किसे कहते हैं? किण्वन क्या होता है, ठीक है। किण्वन क्या होता है? और सिरे से एथिल अल्कोहल, मतलब वही शराब हुई, ठीक है। एथिल अल्कोहल किस प्रकार प्राप्त करते हैं? ये तो उत्तर में लिखेंगे हम। पहले तो किण्वन की परिभाषा लिख देते हैं, ठीक है। किण्वन देखना, हाँ, ये है किण्वन क्या है? औद्योगिक स्तर पर यानी व्यापक स्तर पर, ठीक है। औद्योगिक स्तर पर C2H5OH, ये देखो अल्कोहल है, एथेनॉल है, H2H का निर्माण वो भी किससे निर्माण पता है? सुक्रोज से, ठीक है, ध्यान देना है। सुक्रोज से यानी शर्करा से का निर्माण क्या कहलाता है? किण्वन कहलाता है। किण्वन कहलाता है, ये, ठीक है। ये हो गया। अब इस सीरे से क्या? सीरा मतलब क्या होता है पता है? सीरा होता है जैसे गुड़ हम जब पकाते हैं ना, तो गुड़ के ऊपर जो लेयर बनती है एक गुड़, उसे बोलते हैं। यानी इसके अंदर भी मीठापन होता है, यानी सुक्रोज होता है, ठीक है। यानी सुक्रोज से बनाना है हमको। तो देखना, सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11, ठीक है। ये सीरा है। शीरे में उपस्थित शर्करा ये हो, शर्करा का फॉर्मूला। अब इसकी रिएक्शन हमने वाटर से कर दी। अब इसमें एक एंजाइम यूज होता है, उसका नाम होता है इन्वर्टेज ने क्या करा? देखो, इसको C6H12O6 प्लस C6H12O6 में चेंज कर दिया, ठीक है। तो ये बना हमारा ग्लूकोज, और दूसरा क्या बना? फ्रक्टोज, ठीक है। एक ग्लूकोज और एक क्या बना? फ्रक्टोज। अब क्या किया? अब एक दूसरा एंजाइम होता है जो इसको, ग्लूकोज और फ्रक्टोज को, जो ईस्ट में भी होता है, उसका नाम होता है जाइमेज। क्या होता है? जाइमेज। अब इसे याद रखेंगे। देखो, ग्लूकोज से शराब जो बनाएगा, कौन क्या बनाएगा? C2H5OH, और एक बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको 2 कर सकते हैं, बैलेंस से आप हो सकता है। तो ये हमारी क्या रही? एल्कोहल, C2H5OH, एथिल अल्कोहल बना दिया ना। तो देखो, शराब को क्या बोलते हैं? जाम बोलते हैं ना, जाम। तो देखो, ग्लूकोज से क्या बनाना है? शराब बनाने के लिए कौन सा एंजाइम लगता है? जाइमेज। जाम से ऐसे याद रखना है आपको, जाइमेज। ओके, तो ये सिरे से हमने एथिल अल्कोहल बनाने की पूरी प्रक्रिया बता दी। उसमें 2 स्टेप होते हैं, एक में इन्वर्टेज एंजाइम काम करता है, दूसरे में जाइमेज एंजाइम करता है, ठीक है। तो आज के ये 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आपको कैसे लगे? और कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप वीडियो पे आए हैं, आपने विजिट किया है वीडियो, तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, ये वीडियो बहुत नॉलेजेबल है। अगर आपको लगता है ओके, और आपको कुछ सीखने को मिला, ठीक है, तो प्लीज अपने 5 फ्रेंड में क्या करना है? शेयर कर देना। और भी कोई भी क्लास का ग्रुप हो या फ्रेंड्स सर्कल हो, उसमें शेयर कर देना, ओके। और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। हाँ, वीडियो पे नए हो तो बिल्कुल क्या करना है? सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन दबा देना। मिलता हूं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।